हेलो स्टूडेंट्स, हमने मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटी तक हमने कर लिया था कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। आज ये मोल फ्रैक्शन करते हैं। हालांकि मैंने ये पिक्स आपके पास भेज दी हैं पहले ही। प्लीज़ एक बार समझते हैं इनके बारे में। मोल फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। मोल्स किसके मोल? सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स, उनका फ्रैक्शन क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इट मीन्स जिस भी कंपोनेंट के हमें मोल फ्रैक्शन जानना है, जिस भी कंपोनेंट का, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन जानना है उस कंपोनेंट के मोल किसके साथ रेशियो में, किसके साथ फ्रैक्शन में होंगे? सभी कंपोनेंट्स के मोल के साथ। सपोज इसको हमने x से डिनोट किया तो 2 किसको स्टैंड कर रहा था? सॉल्यूट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स की कोई यूनिट नहीं रख सकते। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। एक बात और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जितने भी कंपोनेंट हों, चाहे वो सॉल्यूशन बाइनरी हो, चाहे वो सॉल्यूशन ट्राइनरी हो, चाहे वो क्वार्टरनरी हो, यानी कि एक सॉल्वेंट अगर 2 सॉल्यूट हैं, एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट हैं, तो भी यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन को हमेशा यूनिटी मानकर चलेंगे। इट मीन्स कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर। इसी टर्म में आगे चलते हैं। मास फ्रैक्शन, जिस प्रकार से मोल्स का फ्रैक्शन है वैसे ही मास का फ्रैक्शन है। मास फ्रैक्शन में हम एक कंपोनेंट के मास को रेशियो में पाते हैं या फ्रैक्शन में पाते हैं सभी कंपोनेंट्स के मास के साथ, यानी कि पर यूनिट मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसको भी हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। x1 mass fraction of solvent, W1 mass of solvent, W1 plus W2 mass of solution, but W1 is solvent and W2 is for solute. This is the mass of solution. इसी प्रकार से मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी एक यूनिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी जितने कंपोनेंट्स का हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे वो हमेशा 1 के बराबर होगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन द वे ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है क्या? आपने इससे पहले मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की। बिल्कुल वैसे ही हम किसी भी सॉल्यूशन की ताकत को बताना चाहते हैं तो हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमाउंट की। अमाउंट को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, और सॉल्यूशन किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है? पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर, कितने ग्राम कोई चीज कितने लीटर सॉल्वेंट में डाली गई सॉल्यूशन बनाने के लिए। इस स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। जब स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टर्म में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कैपिटल M, रिमेंबर दैट कैपिटल M रिप्रेजेंट्स दी मोलैरिटी, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W2/M2 इंटू में 1/VS इन लीटर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी सॉल्यूट होता है M2, तो हम M2 से M2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचा? V2 अपॉन में VS इन लीटर। VS इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो वी गॉट द स्ट्रेंथ। हमें क्या मिल जाएगी? स्ट्रेंथ W2VS इन लीटर। और स्ट्रेंथ किस यूनिट में आएगी? ग्राम पर लीटर। अगर ऐसे ही हमारे पास सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी में दे रखा हो तो नॉर्मेलिटी किसके साथ रिप्रेजेंट करती थी? इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट इनटू में 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू में इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट वेट कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला? W2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm होता क्या है? किसी भी ज़्यादा बड़े एरिया में, सपोज इन एटमॉस्फेयर, सपोज इन सी, समुद्र में अगर हमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के बारे में जानना है या उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, तो इट्स अ लार्ज एरिया, तो हम क्या करेंगे, उसको पर मिलियन के अकॉर्डिंग हम उसकी कंसंट्रेशन पता करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। mass of solution, it means the whole solution present in the large area, और mass of solute, it will be in small amount, it will be in large amount, तो हम उसको 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑल्सो। इनके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बुक में आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। A solution is prepared by adding 2 ग्राम of substance A। कोई सॉल्यूशन है A जो 2 ग्राम सॉल्यूशन जो है वो 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड करके 18 ग्राम वाटर में बनाया गया है। देखिए वाटर यहाँ क्या है, सॉल्वेंट, और वो 2 ग्राम सब्सटेंस क्या है, सॉल्यूट। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। अभी अभी आपको मैंने बताया कि मास परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम। तो मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। सबसे पहला ही फॉर्मूला हमने ये किया था कंसंट्रेशन टर्म में। तो सॉल्यूट का मास कितना है 2, सॉल्यूशन का मास कितना है 20 इनटू में 100, तो हमारे पास कितना आया मास परसेंट, 10%। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे हैं, तो एक बार जरा थोड़ा सा समझ कर आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कीजिएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of the solution। NaOH, यहाँ पर ये NaOH दे रखा है कि इसकी मोलैरिटी निकालिए, और NaOH का अमाउंट कितना दे दिया इन्होंने, 4 ग्राम। अच्छा, वाटर जो यहाँ प्रेजेंट है एज ए सॉल्वेंट, उसका अमाउंट कितना दिया, उसकी वॉल्यूम कितनी दी, 250 ml। हमें मोलैरिटी निकालनी है। रिमेंबर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट, इन लीटर। लेकिन यहाँ पर किस में है, इन ml। तो फॉर्मूला जरा चेक करके चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास क्या है, 4 ग्राम। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ये सॉल्व क्वेश्चन है, कि सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। आपको गिवन क्या है, 4 ग्राम अमाउंट गिवन है, और NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40। NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40। देखिए यहाँ पर आपको बुक में निकाल कर भी दिखा रखा है 4 ग्राम और 40 ग्राम पर मोल। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिले, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी मिली आपको, ml में मिली है। आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हमने कैलकुलेट किए, वॉल्यूम हमें मालूम है, हमें मिली हुई है क्वेश्चन में, हमने क्या निकाल ली, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारी कितनी आई, 0.4 मोलैरिटी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A solution of oxalic acid, this is the formula for oxalic acid, is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cubic of the solution. This is the volume. Calculate molarity, normality of the solution. सबसे पहले मोलैरिटी निकालते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। मोलर मास मैंने आपको बताया था, 1 मोल सब्सटेंस का मास कहलाता है मोलर मास। हमने निकाला कितना आया, 120 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मास गिवन है। मास गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास मोलर मास हो गया, हमारे पास गिवन मास हो गया। हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड।
सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितनी मिली है, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में। ये याद रखिएगा बेटा, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये दोनों अभी अभी हमने देखे थे, हमें क्या मिल गए, इतने मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.02। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करेंगे, नॉर्मेलिटी कहती है इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर एसिड की बात हो रही है तो एसिड के लिए क्या यूज करेंगे हम, एन फैक्टर बेसिसिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू molecular mass of oxalic acid upon में basicity. Now what is the molecular mass of oxalic acid, 126, and what is the basicity of oxalic acid, ये हमने नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक में किया है। कितना आ गया इक्विवेलेंट मास, 63। नाउ अगर 63 हमारा इक्विवेलेंट मास है तो हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मेलिटी कहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें क्या निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। फॉर्मूला आपको बताया गया था, मास इन ग्राम और इक्विवेलेंट मास। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। हमने ये फॉर्मूला पुट किया, हमें क्या मिल गई, ग्राम इक्विवेलेंट। एंड नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर पुट कर दिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पुट कर दी, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी, और हमें क्या मिल गई, नॉर्मेलिटी। दिस वन इज द नॉर्मेलिटी, 0.04 नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं, आप इन सबको ट्राई कीजिएगा और हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को फिर डिस्कस करेंगे।